Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyavid Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject and today's my topic is the Shepherd's Treasure. It is for the 6th class CBSE. ओके ये जो लेसन यहाँ पर है द शेपर्ड्स ट्रेजर, ये जो लेसन है ये लेसन सप्लीमेंट्री बुक का है और लेसन नंबर 3 है। ओके तो देखते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ मुझे शेफर्ड मतलब क्या होता है। क्या होता है शेफर्ड मतलब? जो क्या करते हैं, शिप को पालते हैं, उनको क्या कहते हैं? शेपर्ड। मतलब उनको कहा जाता है जो मेंढपाल लोग रहते हैं, धनगर जमात के जो लोग रहते हैं, उनका एक ट्रेजर रहता है, मतलब खजीना रहता है। हाँ, तो ये अपने को इस लेसन में सीखना है। तो देखते हैं, चलो लाइन बाय लाइन। अ पुअर शेपर्ड वंस लिव इन ईरान। देखो एक गरीब बेचारा शेपर्ड था, वो कहाँ पर रहता था? ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं था, बट बहुत ही होशियार और दूसरों को मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन अ डिस्गस। एक दिन क्या हुआ, किंग ने क्या किया, जो किंग ने जो पहना रहता है, हमेशा क्या पहना रहता है, उसका एक रोब होता है और बहुत सारे डायमंड्स के या गोल्ड के ऑर्नामेंट उसने पहने रहते हैं, एक क्राउन रहता है, तलवार रहती है ना, सब रहता है। तो वो छोड़ के ऐसे ही सिंपल ड्रेसअप में किंग कहाँ गए थे? वो शेपर्ड के पास गए थे। तो देखते हैं वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, कैसा था शेपर्ड, ये देखेंगे। इन अ विलेज ऑफ ईरान देयर वंस लिव अ शेपर्ड। ईरान में क्या हुआ, ईरान में एक शेपर्ड रहता था जो क्या करता था? मेंढी को पालता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो कैसा था बच्चों? गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। इतना गरीब था कि उसके पास एक छोटा उसका हट भी नहीं था, कॉटेज भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल। कभी भी स्कूल में भी नहीं गया था। और लर्न टू रीड एंड राइट। तो स्कूल में ही नहीं गया तो फिर रीड एंड राइट आएगा क्या उसको? नहीं। लिखना पढ़ना उसको कुछ भी नहीं आता था। फॉर देयर वेयर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डे। तब उस समय में बहुत कम ही स्कूल थे, मतलब इतना इम्पोर्टेंस स्कूल को नहीं दिया जाता था, पढ़ने लिखने को नहीं दिया जाता था। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज। देखो पुअर था मतलब गरीब था, इतना पुअर था कि रहने के लिए मकान भी नहीं था, मतलब झोपड़ी भी नहीं थी, हट भी नहीं थी। अनएजुकेटेड था क्योंकि पढ़ा लिखा ही नहीं था, बट फिर भी वो वाइज था। वाइज था मतलब क्लेवर था, होशियार था। ही अंडरस्टूड people's sorrow and troubles and helped them face their problem with courage and common sense। देखो ये हमेशा लोगों के सुख दुख, जो भी सौरो रहते हैं, जो भी ट्रबल्स लोगों को रहता था, ये पहचानता था और उनके फेस को देख के ही वो ये पहचान जाता था प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम है। और बहुत ही धैर्य से, करेज से, हिम्मत से और कॉमन सेंस से ये सभी प्रॉब्लम, लोगों के प्रॉब्लम को क्या करता था? एक ही झटके में सॉल्व कर देता था। मेनी पीपल कम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग इसके पास आते थे, क्यों आते थे? एडवाइस के लिए आते थे। सुन ही बिकम फेमस फॉर हिज वाइजडम एंड फ्रेंडली नेचर। बहुत ही जल्दी ये जो शेपर्ड था वो उसके वाइजडम के लिए, मतलब होशियारी के लिए और फ्रेंडली नेचर से सभी को क्या करता है? ये हेल्प करता है। इस कारण वो क्या हो गया? फेमस हो गया। द किंग वॉज द कंट्री ऑफ द कंट्री हर्ड अबाउट हिम। राजा को भी ये बात पता चली कि अरे एक है कोई तो भी शेपर्ड, वो बहुत ही अच्छा है, रियल नेचर का है। देखते हैं जाके उसके पास। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। तो चलो जाके तो देखते हैं। डिस्गस एज अ शेपर्ड द राइडिंग ऑन अ म्यूल एंड वन डे द किंग कम टू द केव वेयर द। देखो एक दिन क्या हुआ, फिर राजा ने डिस्गस होकर, डिस्गस समझता है ना, अभी मैंने बोला आपको कि जो राजा का ड्रेस था वो पूरा मतलब सिंपल ड्रेस पहनकर एज अ शेपर्ड, वो उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये भी शेपर्ड है। हाँ, और वो वहाँ पर गई। और अभी देखो केव में गए तो यहाँ पर ये शेपर्ड रहता था, उस केव में वो गई। केव मतलब गुफा। एज सुन एज द शेपर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। देखो जैसे ही इस शेपर्ड ने देखा कि अरे कोई तो भी ट्रैवलर, कोई तो भी प्रवासी आ रहा है मेरे पास, तो ये वहाँ पर खड़ा हो गया और वेलकम करने लगा, आओ आओ
देखो अब कितना अच्छा नेचर था उसका। अपने यहाँ पर तो कोई एक दिन मेहमान आएगा तो अपन एक ही दिन में इतने थक जाते हैं कि अपन दूसरा मेहमान यदि आया तो अपन 7 बार बोलेंगे आज नो इतनी बिल्कुल इतना थक गया हूँ, ऐसा हो गया है, आज मेहमान ही मेहमान थे। लेकिन ये वैसा नहीं करता था, ये वेलकम करने के लिए खड़ा हो गया। ही टूक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, उसके गुफे के अंदर उसको लेके गया। एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, राजा को उसने क्या दिया, पानी दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मेर्ज मील, और जो उसने खाना बनाया था वो खाना भी उसको दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वॉइस कन्वर्सेशन। देखो राजा रात भर वहाँ पर ही रुक गए, रेस्ट किया उन्होंने उसके केव में, वहाँ पर गुफे में। और बाद में क्या हुआ, राजा इतने इम्प्रेस हो गए क्या देखकर, शेफर्ड की हॉस्पिटलिटी समझता है आपको, मतलब जो भी मेहमान उसके यहाँ पर आता है तो वो उसका वेलकमिंग अच्छे तरीके से करता है, आदरातिथ्य ऐसा कहा जाता है, बराबर है। और वॉइस कन्वर्सेशन, और जो कन्वर्सेशन भी हो रहा था उनके बीच में वो बहुत ही अच्छा हो रहा था। ये देखकर ये सुनकर राजा क्या हो गए, इम्प्रेस हो गए। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट दिया है आपको ऐसा। फिर बाद में ये जो 3 पॉइंट है ये सेकेंड पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए बताया है क्या होता है। द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट ऑफ हिज विजिटर वॉज अ नन अदर देन द किंग, राजा वो शेपर्ड पहचान जाता है कि ये राजा ही है। द किंग मेड द वाइस शेपर्ड गवर्नर अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, फिर छोटा उसका डिस्ट्रिक्ट था राजा का, वहाँ पर वो किंग क्या करता है, इस शेपर्ड को गवर्नर एज अ सर्विस को लगा देता है। अदर गवर्नर बिकम जेलस ऑफ अ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, ऐसा रहता ही है। दूसरे जो गवर्नर वहाँ पर रहते हैं वो इसके ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये ईमानदार नहीं है वगैरह वगैरह। अभी देखते हैं क्या हुआ इसके साथ। अभी अपने को फर्स्ट पार्ट में इतना ही दिया था कि राजा वहाँ पर मीटिंग को गए हैं, मतलब उसको मिलने को गए थे, वहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया और राजा को भी उसका नेचर अच्छा लगा। अभी देखते हैं सेकेंड इसमें। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, देखो थके हुए थे, अभी सुबह सुबह वो जाने निकले अपने अपने कोर्ट में। ही सेड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, बोले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ, क्योंकि आपने मेरी क्या की, पुअर ट्रैवलर की हेल्प की। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लिव, मुझे बहुत दूर जाना है तो प्लीज़ मुझे परमिशन दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेपर्ड रिप्लाइड थैंक यू। देखो उस जो उनके घर पर शेपर्ड के घर पर जो गेस्ट आए थे उनके आईज को देखकर, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट देखकर, उनके तरफ एक ही तरफ देखकर शेपर्ड ने कहा थैंक यू योर मैजेस्टी, बोले राजे साहब, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, थैंक यू, बोले मेरे यहाँ पर आप आए, इतने बड़े लोग मेरे यहाँ पर आए, मुझे विजिट दी यहाँ पर आने का, मैं आपका क्या हूँ, शुक्रगुजार। द किंग वॉज एस्टोनिश एज वेल एज प्लीज, किंग भी राजा भी क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और खुश भी हो गए। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, उनको ध्यान में आ गया कि अरे ये तो बहुत ही क्या है, होशियार है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, खुद सोचने लग गए, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे होशियार लोगों की ज़रूरत है, बोले मेरे कोर्ट में। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और इस तरीके से फिर राजा ने उसको उसका जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर एज अ गवर्नर करके वहाँ पर क्या कर दिया, जॉब दे दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेपर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर। ध्यान में आ रहा है ना बच्चों आपके, बहुत सिंपल और अच्छी स्टोरी है। देखो अभी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर होने के कारण उसके हाथ में पावर आ गई, फिर भी डिग्निटी आ गई। डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा, पावर मतलब पूरी संपत्ति, मतलब उसको बहुत मानने लगे लोग। एंड फिर उसके बाद फिर भी वो कैसा था, उसको गर्व नहीं हुआ था, वो हम्बल नेचर ही उसका था, नम्र। पीपल लव एंड हॉनर हिम फॉर हिज वाइजडम सिंपति एंड गुडनेस, लोग उसको बहुत चाहते थे, उसका हॉनर भी करते थे, उसकी होशियारी देखकर, उसकी सिंपति मतलब दूसरों की उसको क्या आती थी, दया आती थी, और उसका अच्छा नेचर देखकर लोग उसको बहुत बहुत चाहने लगे। ही वॉज अ काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, हर जगह पर वो क्या हो गए, फेमस हो गए अच्छे नेचर के लिए। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, उसका जो नाम था वो अच्छापन था, वो गुड नेचर था, वाइजनेस था, होशियारी थी, वो पूरे कंट्री में
जब ये क्या हो गई, स्प्रेड हो गई. नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम. देखो ऐसा रहता ही है, यदि कोई आया और उसका यदि नाम निकाला जाता है या कोई मतलब अच्छा बिहेवियर करता है तो बाकी लोग उससे क्या होते हैं, जलते हैं. बराबर है. वैसे अदर गवर्नर भी इसके साथ क्या करने लगे, इसके अपोजिट में बोलने लगे. राजा के पास गए, राजा को कुछ बताया उन्होंने. दे सेड ही वॉज वेरी डिसऑनेस्ट. वो लोग उसको राजा को बताने को गए कि बोले ये डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है. एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल. लोगों के तरफ से जो टैक्स वही लाता है वो उसके पास ही रखता है और ये ईमानदार नहीं है, ऐसा बताने के लिए अदर गवर्नर राजा के पास गए. वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट. उसके पास एक मतलब ऐसी चेस्ट रहती थी, आयरन चेस्ट. ओके, मतलब ऐसे अपन क्या बोलते हैं उसको, संदूक, छोटी संदूक रहती थी. ओके, तो लोग उसको कहने लगे, राजा को बोलने लगे कि वो हमेशा उसके पास ही क्यों रखता है वो आयरन चेस्ट. परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड. बोले वो क्या करता होगा, उसका जो सीक्रेटली कलेक्टेड जो ट्रेजर होगा ना वो उसके अंदर डालते जाता होगा. आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली. और हर एक आके राजा को उसके बारे में क्या करता था, उसकी बुराई वहाँ पर करने लग गई. ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर. देखो वो कैसा है, बोले ऑर्डिनरी शेपर्ड है और वो बहुत ही ऐसा बिहेवियर कर रहा है कि मेरे पास बहुत धन है, दौलत है, ऐसा वो बिहेवियर कर रहा है. यहाँ पर सेकेंड पार्ट भी एंड होता है. अभी थर्ड पार्ट में क्या है, इन शॉर्ट यहाँ पर मेन पॉइंट दिए. देखो, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस. फिर राजा उसको बुलाता होगा पैलेस में. ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट. हमेशा वो तू संदूक क्यों लेके फिरता है, ये राजा ने पूछा. द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड नो सिल्वर. वहाँ पर उसमें चेस्ट में कुछ भी नहीं था. देखते हैं क्या है रियल स्टोरी. देखो सेकंड पार्ट में अपन ने ये देखा कि अदर गवर्नर उसके तरफ से जेलसी थे, इसलिए उसने राजा के पास कंप्लेंट कर दी और राजा ने अभी एक बार नहीं सुना, दो बार नहीं सुना, लेकिन थर्ड बार राजा को सुनना पड़ा. और बाद में क्या होता है देखो. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट. जो भी लोग राजा के पास ये रिपोर्ट लाते थे पहली बार तो राजा ने सुना नहीं. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड. बट कितने दिन करेंगे राजा ऐसा, एक बार नहीं सुनेंगे, दो बार नहीं सुनेंगे, लेकिन उनको सुननी ही पड़ी. वन थिंग वॉज अ सर्टन, द किंग डिस्कवर्ड. फिर राजा को भी देखना था कि चलो अपन भी देखते हैं कि क्या है सच और क्या है झूठ. द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम. फिर राजा ने भी ऐसा देखा कि ये जो न्यू गवर्नर है वो हमेशा उसके पास एक क्या रहती है, आयरन चेस्ट रहती है. ये जब राजा ने भी देखा, डिस्कवर किया, तो राजा ने क्या किया देखते हैं. सो वन डे, एक दिन क्या हुआ, द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस. फिर एक दिन राजा ने उसको बुलाया. समन करना मतलब बुलाना, वहाँ पर बुलाया पैलेस में. ही केम राइडिंग ऑन हीज अ कैमल. कैमल पर वो आया यहाँ पर पैलेस में. एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और सबको खुशी हो गई. क्यों कि अभी इसको क्या करेंगे, डिसमिस कर देंगे. द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सेक्युलरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. देखो एक चेस्ट थी वो आयरन चेस्ट, वहाँ पर जो फेमस चेस्ट थी आयरन चेस्ट वो कहाँ पर थी, वो कैमल के बैक पर उसने क्या किया था, उसको पैक करके लाया था. नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड. अभी राजा को संताप आ गया और वो जोर जोर से उसको बोलने लगा. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, वट डज इट कंटेन. क्यों बोले तू ये हमेशा तेरे साथ ही क्यों लाता है आयरन चेस्ट, और क्या है इसमें. द गवर्नर स्माइल. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. फिर राजा ने, फिर ये राजा का सुनकर गवर्नर वो क्या हो गया, शेपर्ड क्या हो गया, हंसने लग गया. फिर उसने एक सर्वेंट को बोला कि ये चेस्ट मुझे दे दो. राजा ने देखा उसमें हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट. देखो सभी अभी ईगरली देख रहे हैं कि इसमें क्या निकलेगा क्या निकलेगा, शायद कुछ ट्रेजर इसने जमा करके रखा होगा. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन द किंग हिमसेल्फ. लेकिन जब उन्होंने सच्ची बात को देखा तो वो भी हैरान हो गए और राजा खुद भी हैरान हो गया. When the chest was open, no gold or no silver, no jewels. कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ना सोना चांदी ना कुछ जवाहिर हीरे, कुछ भी नहीं.
बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट कम आउट। क्या था रे वहाँ पर? ब्लैंकेट निकला वहाँ पर। ये शेपर्ड की निशानी है बच्चों। जो भी शेपर्ड होते हैं ना, शेपर्ड लोग, वो हमेशा उनके साथ क्या रखते हैं? ब्लैंकेट रखते हैं। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड। वो ब्लैंकेट उसने मस्त पहनी, मतलब हाथ में ली, और बहुत ही प्राउडली, अभिमान से, गर्व से कहने लगी, दिस माई मास्टर, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर। बोले मेरे प्रिय मास्टर, ये क्या है? मेरा खजीना है, ट्रेजर है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं हमेशा ये मेरे साथ ही रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? राजा ने उसको पूछा। अरे बोले क्यों, लेकिन ऐसा इतनी सिंपल ब्लैंकेट तू तेरे साथ हमेशा इस आयरन चेस्ट में, इस संदूक में क्यों रखता है? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तू कौन है? गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर है, और ऐसी छोटी संदूक तो हमेशा लेके जाता रहता है, और देखा उसमें तो क्या है? एक छोटी सी ब्लैंकेट है। द किंग आस्क्ड, टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विथ अ क्वाइट डिग्निटी। अभी राजा उसको चिल्ला चिल्ला कर संताप से बोल रहे थे, लेकिन फिर भी ये हम्बली, बहुत ही नम्र से राजा से बात कर रहा था, और कहने लगा, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये मेरे बहुत पुराने फ्रेंड की ब्लैंकेट है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम। ये मुझे हमेशा, कभी भी, ये मेरा संरक्षण करती है। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक। बोले मैजेस्टी, आपकी भी जो इच्छा होगी, ये मेरे न्यू क्लॉक से क्या करो? क्लॉक मतलब क्लोथ। आप भी क्या करो? डिमांड करके देखो। हाउ प्लीज द किंग वॉज। राजा भी खुश हो गए। एंड हाउ एम्ब्राज द जेलस गवर्नर। देखो, जो जेलस गवर्नर थे वो क्या हो गए? उनको तो ऐसा लगा कि किसी ने उनको एक चाटा ही मार दिया। बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। क्या सुनकर? वो वाइज मैन का रिप्लाई सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने तो भी चाटा मार दिया है। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अभी उनको सभी को समझ में आ गया कि ये जो शेपर्ड है बहुत ही हम्बलेस्ट है, मतलब हम्बल है, नम्र है, होशियार है, वाइजेस्ट है। एंड द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उसी दिन राजा ने एक और फैसला ले लिया। वो कौन सा फैसला था? राजा ने उसी दिन उसको बहुत ही बिगर डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। देखो, शेफर्ड का ट्रेजर क्या है? ब्लैंकेट है। ना ही उसको गोल्ड में इंटरेस्ट है, ना ही उसको सिल्वर में इंटरेस्ट है, ना ही उसको कौन से भी ज्वेलर्स में इंटरेस्ट है। मतलब अपनी निशानी, अपना जो सिंबल होता है वही उसको क्या करता है? ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और हमेशा कोई कितना भी चिल्लाए, कुछ भी हो, वो हमेशा हम्बली, बहुत ही डिग्निटी से वो बात करता है। और इसी कारण उसको क्या मिला? बहुत बड़ा ट्रेजर मिला। वो क्या था फिर आगे का ट्रेजर? कि बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का वो क्या बन गया था? गवर्नर बन गया था। क्लियर एवरीवन? आ गया समझ में? इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।